नमस्कार बच्चों। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? ठीक, हम भी यही उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षाओं को लेकर के व्यस्त होंगे। आपका ये पहला बोर्ड परीक्षा है। निश्चित रूप से कुछ घबराहट भी लगती होगी, खुशी भी होगी। मेरी ज़िंदगी के पहला बोर्ड होगा, न्यू होगा, इसको अच्छे से परीक्षा देना है। हम भी आपकी मदद के लिए लगे हैं। और इस समय हमारा वीडियो कोर्स के लेकर के नहीं होगा, बल्कि आप परीक्षा को ध्यान में रख करके एकदम पेपर ही समझिए इसको। इस तरह से वीडियो होगा जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। मुझे पढ़ाते लगभग 20 साल हो गए। इतना अनुभव है परीक्षाओं में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, पेपर कैसे आता है। इस समय जो भी वीडियो हम आपके लिए देंगे वो समझ लीजिए कि पेपर है, इसलिए आप उसको गंभीरता से एक बार दो बार देखिएगा। इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ 2 बार, अधिकतम 2 बार आप देख लेंगे, निश्चित रूप से परीक्षा में 100% नंबर ला भी लेंगे। तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से बच्चों हर साल कुछ किसी न किसी रूप में प्रश्न जरूर करता है। आप पेपर उठाए पिछला भी देखे होंगे, किसी न किसी रूप से निश्चित रूप से क्वेश्चन करता है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या है, उसके कारक प्रभाव क्या, इसका प्रभाव होता है, प्रभावकारी कारक क्या है, फिर उसके फायदे क्या हैं, या प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। इस तरह से किसी न किसी तो 3 तरह से लगभग क्वेश्चन करता है। हम वो तीनों चीज़ों का आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन छूटे ना। ठीक, देखिए वाष्पोत्सर्जन ये टॉपिक है। वाष्पोत्सर्जन अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपीरेशन। इसकी परिभाषा पूछता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक पूछता है और इसके फायदे पूछता है। इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए। तो देखिए, अगर ये चीज पहले तो जान लीजिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, उसकी परिभाषा आप सीख जाओ। देखिए मैं परिभाषा बता दे रहा हूं। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, परिभाषा में या वाष्पोत्सर्जन को आप कैसे परिभाषित करेंगे, आप सीधे से 1.5 लाइन में आप लिख देंगे, वायवीय पौधे वायवीय वायवीय भागों पौधे वायवीय भागों द्वारा जल को कैसे वाष्प वाष्प या जल वाष्प जल वाष्प के रूप में उड़ाते रहने को पौधे वायवीय भागों द्वारा जल को वाष्प या जलवाष्प के रूप में उड़ाते रहने की की क्रिया को
वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे का वायवीय भाग, जमीन ऊपर का भाग, पौधे का जमीन के ऊपर वाले भाग को वायवीय भाग कहते हैं। पौधे के वायवीय भाग द्वारा क्या, जल या जलवाष्प के रूप में कहाँ उड़ाते रहने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जमीन ऊपर पौधे का जो भाग होता है उसे कहते हैं वायवीय भाग। तो पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में उड़ाते रहने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, एकदम सरल सी भाषा। पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में उड़ाते रहने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये बात आप समझ गए। ठीक, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं, उसकी दर को घटा देते हैं या उसकी दर को बढ़ा देते हैं। उसको बताने से पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। गीला कपड़ा, आपका गीला कपड़ा जिस कंडीशन में जल्दी से सूखता है या किस कंडीशन में जल्दी नहीं सूखता, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ होती है। जिस कंडीशन में हमारा गीला कपड़ा जल्दी सूखता है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को बढ़ा देता है, वो कारक। जिस कंडीशन में हमारा गीला कपड़ा देर में सूखता है वो कारक क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम कर देता है। अब देखिए क्या क्या कौन कंडीशन होता है जब हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है। देखते, एक तो क्या है, वायु की आर्द्रता। पहला ले लेते हैं, यहाँ वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, आप इतना ही समझ लीजिए। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1, वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता, आर्द्रता माने वायु में आर्द्रता। आर्द्रता माने होता है वायु में नमी। क्या, वायु में नमी अगर ज्यादा है तो कपड़ा हमारा जल्दी नहीं सूखता, और वायु में अगर नमी नहीं है तो कपड़ा हमारा जल्दी सूखता है। ठीक वही कंडीशन है वायु की आर्द्रता। वाष्पोत्सर्जन की दर, वायु में आर्द्रता कोष्टक में लिख लिए नमी। वाष्पोत्सर्जन की दर, वायु में आर्द्रता, नमी अधिक होने पर इसकी दर कम हो जाती है। आप लोग जानते हैं तो वायु में जब नमी होती है, जैसे बारिश समय में वायु में नमी ज़्यादा होती है, या ठंडे के दिनों में
वायु में नमी ज़्यादा होती है तो हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ठीक उसी तरह से जब हमारे वायु में आर्द्रता अधिक होती, नमी अधिक होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। नंबर 1। दूसरा क्या है, जब वायु में आर्द्रता आर्द्रता मतलब नमी नमी कम हो जाती है, तब वाष्पोत्सर्जन की दर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक, एक हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं कौन सा कारक इसको प्रभावित करता है। देखते हैं तापमान। क्या? वायु की गति। वायु की गति गति वायु की गति अधिक होने पर वायु की गति अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या? वायु की गति अधिक होने पर, तेज हवा चलने पर। कैसा? गति माने जब तेज हवा चलता है, तब क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये हो गया। दूसरा, वायु की गति कम होने पर वायु की गति कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। अब आप लोग इसको समझ गए। कपड़ा कब सूखता है? जब तेज हवा चलती है, इस तरह तेज हवा चलती है, पेड़ हिलने लगते हैं, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। उसी समय वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। पौधों के वायवीय भागों से या पत्तियों से हरे रंध्रों द्वारा पानी तेजी से हवा में उड़ने लगता है, और जब हवा की गति कम हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती? कम हो जाती है, क्योंकि हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। इसलिए पौधे उस समय क्या होता है, पानी का हरासमेंट कम कर पाते हैं। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्या है, तापमान। क्या? तापमान। अब जान लीजिए, तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, कम होने पर घट जाती है। ठीक, देखते हैं तापमान अधिक
अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन दर की दर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तापमान कम होने पर कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। कम हो यह है। अब देख लीजिए तापमान गर्मी जब अधिक होती है, तापमान माने गर्मी जब अधिक होती है, टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, तब वाष्पोत्सर्जन की दर खूब बढ़ जाती है। जड़ों द्वारा खींचा गया पानी, अवशोषित किया गया पानी वायु विभागों द्वारा तेजी से हवा में उड़ा दिया जाता है। और जब तापमान कम होता है, गर्मी कम हो जाती है, तब क्या होता है कि इनके द्वारा पानी कम उड़ाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया। अब फिर समझ लीजिए क्या क्या वायु की आर्द्रता। जब हवा में नमी अधिक होती है, जैसे ठंडी या बरसात में, तो उस समय पौधे वायु विभागों द्वारा पानी को भाप बना के कम उड़ाते हैं। ठीक, और जब हवा में नमी कम होती है, तब पौधे वाष्पोत्सर्जन की दर को ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, पानी ज़्यादा नुकसान करते हैं, उड़ाते हैं। दूसरा क्या है, वायु की गति। जब तेज हवा चलती है, क्या, जब तेज हवा, देखिए वायु की गति, जब तेज हवा चलती है तो पौधे पानी को तेजी से उड़ाते हैं भाप बना के, और जब वायु की गति कम हो जाती है ये पानी को कम उड़ाते हैं। ठीक, उसी तरह से तापमान जब गर्मी अधिक होती है, पौधे पानी को भाप बना ज़्यादा उड़ाते हैं, ये आप समझ गए। और जब गर्मी कम होती है तो पानी को कम उड़ाते हैं। अब एक पॉइंट और बचा है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये हो गया। तो लिखना चाहें तो इसको आप लोग देख चुके हैं। अब इसको देखिए, ये पहला पॉइंट था, क्या, यह क्या था, वायु की गति, वायु की आर्द्रता, ये था आर्द्रता। इसको आप लोग देख लिए, ये देख लिए। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। एक पॉइंट और इस यहाँ देखिए कौन प्रभावित करता है, आपका है 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है जो इसको प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट है प्रकाश की, क्या, प्रकाश की तीव्रता। ये भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करता है। कैसे, जब प्रकाश, जैसे सूर्य जब उदय होता है उस समय वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, और सूर्य जब अस्त होने लगता है उस समय भी कम होती है, अधिक कम होता है। अब सोचिए अधिक कब होता है, जब सूर्य हमारे ऊपर आ जाता है, जब गर्मी खूब बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, तब उस समय वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। और जब प्रकाश की तीव्रता कम रहती है, प्रकाश कम रहता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम रहती है। देखिए इसको लिख देते हैं, प्रकाश की तीव्रता
तीव्रता से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, बढ़ जाते, इसीलिए सुबह और शाम में प्रकाश कम रहता है, धूप कम रहती है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, दोपहर में ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे सुबह अगर गीला कपड़ा डाल दीजिए तो नहीं सूखता, शाम को डाल देते हैं गीला कपड़ा बाहर तो नहीं सूखता, लेकिन दोपहर में जब हम वही कपड़ा बाहर डालते हैं तो जल्दी सूख जाता है। ठीक यही कारण होता है, बढ़ जाती है। और प्रकाश की तीव्रता घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। अब एक नंबर प्रश्न कर सकता है, वाष्पोत्सर्जन की अधिक होगा बरसात में कि गर्मी में? तो आप क्या कहेंगे? गर्मी में। ठीक, या कह दिया ठंडी में या गर्मी में, तो गर्मी में। सुबह होगा, शाम दोपहर में ज़्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन की दर कब अधिक होगी? सुबह दोपहर में, तो दोपहर में होगा। शाम या दोपहर में, तो दोपहर में ज़्यादा होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। तेज हवा चल रहा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। हवा में नमी कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। कम कब होगा? प्रकाश की तीव्रता कम प्रकाश होगा तो कम होगा। हवा की गति कम है तो कम होगा। तापमान कम है तो कम होगा। हवा में नमी कम है तो कम होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। देख लीजिए, ये चौथा है। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कर सकता है? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? प्रयोगों द्वारा इसको आप सिद्ध करिए या नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक, इसको आप देख लिए। अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है वाष्पोत्सर्जन से, आप उसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए या प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध करिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा हम फिर लिख दे रहे हैं, ये बार बार लिखने से आपको ये याद हो जाए। पौधों के वायवी भागों द्वारा जल को जल वाष्प के रूप में उड़ाते या उड़ाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये हो गया।
ये परिभाषा आप दे दिए। प्रश्न जब करेगा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, अगला उसी में जोड़ देगा कि सचित्र वर्णन करिए या प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध करिए। तब आप क्या करिएगा, यहाँ अब ये परिभाषा हो गई प्रयोग। प्रयोग में इसको क्या करेंगे, प्रयोग में देखिए एक छोटा सा गमला ले लेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा गमला ले लेंगे। ये हमारा गमला हो गया। ये क्या है, गमला है। गमला बना लेंगे। गमला बना लेंगे, इसमें एक पौधा उगा लेंगे। ऐसा पौधा जो स्वस्थ हो, और जिसमें पत्तियां खूब ढेर सारी हों। ऐसा पौधा लीजिएगा जिसमें पत्तियां ढेर सारी हों, खूब स्वस्थ पौधा भी हो, और उस गमले में कुछ समय पहले ही अच्छे से पानी डाला गया हो, खूब नमी हो। ये गमला लीजिएगा, ये अच्छा से इसमें पानी डाल दीजिएगा। ऐसा गमला लेते हैं, इस गमले में कुछ समय पहले कुछ अच्छे से पानी डाला हो, गमला हो, और पौधा स्वस्थ हो, सूखा पौधा न हो, बीमार पौधा न हो, ऐसा पौधा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक कांच के प्लेट पर रख देते हैं। कहाँ, कांच की प्लेट। ये देखते हैं कांच की प्लेट है, इस गमले को इस पर रख दिए। अब हम लिखा भी दे रहे हैं, पहले देखिए। कांच प्लेट रख दिए। कांच प्लेट इसलिए रखते हैं, इस पे एक बेलजार है, एक कांच का बेलजार इस तरह से रखते हैं। कांच का ही बर्तन होता है जिसको जार कहते हैं या बेलजार कहते हैं। इस अब देखिए कांच की प्लेट है, क्या है, इसको लिख दिए कांच की प्लेट। क्या है, कांच की प्लेट। प्लेट है, हरा पौधा है, हरा पौधा, कांच का बेलजार, कांच का बेलजार। एक गमला है, गमला, कांच की प्लेट हो गई, हरा पौधा हो गया, बेलजार हो गया, उल्टा करके रख देते, गमला है, इसमें पौधा लगा है। इसको अच्छे से क्या करते हैं, ग्रीस, जहां पे यहाँ है अच्छा से इसको ग्रीसिंग कर देते हैं, वायुरुद्ध कर देते हैं। अच्छा से यहाँ ग्रीस लगा देते हैं। क्या है, ग्रीस है, ग्रीस द्वारा क्या करते हैं, वायुरुद्ध कर देते हैं। वायुरुद्ध, वायुरुद्ध माने न तो बाहर हवा अंदर जा सके, न तो अंदर हवा बाहर आ सके, इसको कहते हैं वायुरुद्ध। ये आपका प्रयोग। अब इस पूरे सिस्टम को कहाँ रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। कहाँ, बाहर धूप में रख देते हैं। पूरे सिस्टम को कहाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे। आप इसी को लिख देना है। यहाँ लिखेंगे प्रयोग, गमले, गमले में लगा एक अधिक पत्तीदार, पत्ती वाला पौधा लेकर जिसमें अच्छे से पानी
या नमी नमी हो। ऐसा गमले में लगा पौधा लेते हैं जिसमें पानी या अच्छी से नमी हो। और पौधा कैसा हो? पौधा भी पत्ते उसमें लगे हो, पौधा नमी हो, पौधा स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, लेकर कांच की प्लेट पर रख कर बेलजार द्वारा, या इसको कांच का बेलजार क्या रखकर कांच के बेलजार द्वारा ढक कर संपर्क तल, कहाँ? संपर्क तल को क्या करते हैं? वायुरुद्ध क्या कर देते हैं? वायुरुद्ध कर देते हैं। वायुरुद्ध ग्रीस द्वारा कर देते हैं। इसको ग्रीस द्वारा वायुरुद्ध कर देते हैं। फिर क्या करेंगे? पूरे उपकरण को धूप में रख देते हैं। रख कर देते हैं। अब पूरे उपकरण को कुछ घंटे के लिए धूप में कहाँ रख देते हैं? कहाँ रखते हैं? धूप में, बाहर धूप में रख देते हैं। धूप में अभी इस पूरे उपकरण को कहाँ रख देंगे? धूप में रख देंगे। ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अब इसका निरीक्षण करते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पानी की बूंदें यहाँ आकर के देखिए, पानी की बूंदें इस बेलजार बर्तन पर क्या होते हैं? ये चिपक जाते हैं। पानी की बूंदें, ये क्या है? पानी की बूंदें हैं। पानी की बूंदें क्या है? पानी की बूंदें। अब ये पानी की बूंदें कहाँ से आ गई? आप बताइए, पानी की बूंदें कहाँ से आ गई? धूप में जब रखे तो ये पौधा क्या करता है? अपने जड़ों द्वारा इस गमले में जो पानी है उसको सोखता है, और इन पत्तियों से और इन तनों में भी रंध्र होते हैं। उन रंध्रों द्वारा पानी भाप की तरह उड़ता है। जब भाप तरह उड़ता है, फिर भाप इस बर्तन के तले से जब टकराता है भीतर, तो ठंडा हो जाता है, संघनित हो जाता है। संघनित होकर को भाप किस में बदल जाता है? पानी में। ये पानी की बूंदें कहाँ से आ गई? इससे ये सिद्ध होता है पौधे प्रकाश में क्या करते हैं, या हवा में क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है?
पानी का रंध्रों द्वारा जलवाष्प बनकर उड़ाना, यही तो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। इससे ये सिद्ध होता है। हाँ, ये रख देते हैं। अब देखते हैं, अब देखते हैं, देखते हैं कि बेलजार की दीवारों पर पानी की बूंदे दिखाई देते, बूंदे दिखाई देती हैं। अब आप लिख दें, इससे सिद्ध होता है क्या? इससे सिद्ध होता है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। ठीक, इतना आप लिख दिए, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। परिभाषा लिख दीजिएगा, इस चित्र को बना दीजिएगा। इसको लिखने के बाद इतनी छोटी सी, यही इतनी चीज लिख देंगे आप, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सिद्ध आपने कर दिया, ये पानी की बूंदें दिख रही हैं, इससे सिद्ध होता है पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट शायद है, कोई डाउट नहीं। इस चीज को आप 2 बार सिर्फ देख सुन लीजिएगा, परीक्षा में आता है। परिभाषा लिखिए, या वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसको लिख दीजिएगा। प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए या इसका वर्णन करिए। इस चित्र को बना करके आप ये चीज लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या लाभ है, इसके क्या फायदे हैं। वो देगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तथा इसके क्या लाभ होते हैं। ठीक, 3 प्रश्न हो गए। प्रभावित करने वाले कारक वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक हमने पहले बताया। दूसरा हो गया, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तथा प्रयोग द्वारा इसका सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध कीजिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज देख लीजिए, तीसरा चीज क्या है। तीसरा चीज में बता दे रहे हैं, 3 तरह की प्रश्न करेगा, किसी न किसी रूप में आपका ये प्रश्न आप सामने पेपर में रहेगा। तो मैं तीनों विधि बता दे रहा हूँ, तीनों विधि एकदम सरल है। तीनों विधि आप तैयार रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखिए तीसरी विधि क्या है। कहे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तथा इसके लाभ क्या है, क्या इसके लाभ। तो परिभाषा वही, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा परिभाषा, क्या परिभाषा में क्या लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा। पौधों द्वारा जल को वाष्प के रूप में
उड़ाने की प्रक्रिया या क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला पूछेगा महत्व। क्या महत्व? इसके महत्व किसके? वाष्पोत्सर्जन के महत्व। वाष्पोत्सर्जन महत्व का महत्व। ये 3 तरह के प्रश्न किसी न किसी तरह से पूछे। महत्व में आपको क्या लिख देना है? 3-4 पॉइंट आप महत्व में लिख देना है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं। इसके महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन अधिक जल, क्या जब पौधे के पास अधिक जल हो जाता है, अधिक जल को वाष्प के रूप में उड़ाना, वाष्प के रूप में उड़ाना। कभी कभी बारिश में पौधों के पास पानी बहुत ज्यादा लग जाता है तो पौधों को सड़ने की डर ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन पौधे क्या करते हैं? बहुत तेजी से जड़ों द्वारा पानी अवशोषित करके पत्तियों द्वारा उड़ा देते हैं। तो पानी सूख जाता है, पौधे सड़ने से बच जाते हैं। एक फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या है? ताप नियंत्रण या नियंत्रण। जब अधिक गर्मी पड़ती है पौधों को सूखने का डर ज्यादा रहता है। ऐसे कंडीशन में जड़ों द्वारा पौधे जब तेजी से पानी अवशोषित करते हैं, खींचते हैं, तो पौधे क्या होता है? उनकी जो जाइलम वाहिनियां होती हैं वो ठंडी बनी रहती है, जिसके कारण पौधे के पूरा पौधा का तापमान नियंत्रित रहता है। पौधा सूखने से बनने से बच जाता है। ताप नियंत्रण। वाष्पोत्सर्जन से सर्जन से गर्मियों में पौधे का ताप नियंत्रित होता है। नहीं, पौधे गर्मी में सूख जाएं। अगर ये प्रक्रिया न हो पौधे गर्मी के नाते सूख जाएंगे। तो ये नियंत्रित करता है। और क्या फायदा इसके है? तीसरा फायदा क्या है? पौधों को फास्फोरस अधिक मात्रा में खनिज लवणों को मिलना। खनिज लवणों का मिलना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जब अधिक होती है तो पौधों को ये खनिज लवण ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। पौधे तेजी से जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। उस जल के साथ ये खनिज लवण भी पूरे पौधे के शरीर में पहुंच जाते हैं। और क्या फायदा होता है इसका? और फायदा क्या होता है? देखिए, अधिक वाष्पोत्सर्जन से अधिक वाष्पोत्सर्जन से पौधों के अंदर
जल की मात्रा, जल की मात्रा, मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे जिससे अधिक शर्करा से अधिक शर्करा बनने से फल अधिक मीठे हो जाते हैं। शर्करा बनने से फल अधिक मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठंडे का अमरूद खाइए तो कम मीठा लगता है, या गाजर है, गाजर को भर दीजिए, खेत को भर दीजिए, उस समय गाजर खाएंगे तो कम मीठा लगता है। क्यों? पानी की मात्रा उस समय ज़्यादा होती है। और जब यही अधिक वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण फल अधिक मीठे लगने लगते हैं, गाजर अधिक मीठे हो जाते हैं, आम अधिक मीठे हो जाते हैं। ये बातें इसी कारण फल मीठे होते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन अधिक होने से जल की मात्रा कम हो जाती है उनके अंदर, और शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और फलों की मिठास बढ़ जाती है। ये 3 तरह के प्रश्न करेगा, किसी न किसी रूप में तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। आप लोग इसको देख लिए, हमने तीनों तरह से इसको बता दिया। किसी तरह से अगर करता है तो उस प्रश्न को आप लिख लेंगे, और इसको 2 बार आप देख सुन लिए तो निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी के साथ हम ये आज के टॉपिक खत्म करते हैं। नमस्कार।